Done. Ready everyone? Shall I start with the solution? All the centers quickly. Reply me yes or no. I am not getting your answers. Centers quickly. हिम्मतनगर के अलावा बाकी सारे सेंटर्स, आर यू कनेक्टेड? Alright friends, let's start with the solution of the same. Still there is some problem with the connection of few centers, but I hope they will be joining us during the course of the solution. सबसे पहला ट्रांजेक्शन कौन सा है फ्रेंड्स? Started the business with rupees 36,000. Now again this is related with our business entity concept, what I have taught you. The business and the owner of the business are separate legal entities and we are supposed to consider all the transaction from the business's point of view and not from the owner's point of view. तो अगर business के point of view से देखें तो business में पैसे आए तो भाई कैश आया, और friends कहना इसे business का liability बढ़ा towards whom friends? The owner to give back this capital amount. So friends ultimately the capital came into business, that is 36,000 plus the liability is of 0 rupees only, and asset friends कितने का है? 36,000 का, that is in form of cash. First transaction simple and easy. What is the journal entry friends? Can I say over here what is actually happening? Cash is coming in and उसके साथ साथ capital is also coming in the business. Then after friends, second transaction. What is the transaction? That is paid rent in advance of rupees 800. हमने एडवांस में रेंट को पे किया, कितने रुपए का? 800 रुपए का. फ्रेंड्स अगर कुछ नहीं बोला है तो इट इज अज्यूम टू बी पेड इन व्हाट फ्रेंड्स? कैश ओनली. कुछ नहीं बोला है तो कैश में ही पे किया होगा. तो व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट फ्रेंड्स? क्या उससे कोई लायबिलिटी साइड या कैपिटल साइड में चेंज हो रहा है? द आंसर टू दैट इज नो.
Capital is remain same, that is 36,000 capital as it is. There is no liability as such. 800 रुपए का क्या हो रहा है, रेंट को हम पे कर रहे हैं कैश में, तो कैन आई से मेरा कैश बैलेंस 800 रुपए से क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो फ्रेंड्स कितना बैलेंस हो जाएगा, 36,000 की जगह इट वुड बी 35,200. दैट इज माई कैश बैलेंस. एंड फ्रेंड्स what would be 800 rupees, it is nothing but expenditure. तो क्या हुआ भाई, कैश गया और एक्सपेंडिचर आया बिजनेस के अंदर. दिस इज व्हाट द ट्रांजेक्शन है भाई. एडवांस में पे किया या फिर इन टाइम पे किया, अल्टीमेटली जेब में से पैसा जा रहा है और एक्सपेंडिचर को कहां पे कंसीडर करेंगे, ऑन दी असेट साइड. तो व्हाट इज दी treatment friends, that is 36,000 liability side will remain as it is, cash and expenditure both the treatments are on asset side. Am I clear all the centers? पहले दो ट्रांजैक्शन कितने के सही थे, कौन से सेंटर के सही थे, अमरेली साचा था, बन्ने पल्ला, I can see you all for a change, guys. I can see some two girls in front in Amreli, one with specs, the other one is not with specs. I can see the other few students as well जो पीछे बैठे हुए हैं. So good to see you all for the first time. अभी तक मैं without camera पढ़ा रहा था, I couldn't see you all, but today had a chance to see you all. I could see some 10 to 12 students sitting in the classroom. भाई अभी तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मुझे, बट आई होप आई शुड सी द स्टूडेंट्स क्लियरली. जो भी एंगल में था कैमरा ऐसे ही रहने दो. अमरेली स्टिल इट इज नॉट 100% क्लियर. बाकी सारे सेंटर्स ट्राई टू ओपन योर कैमरास. आई वुड लाइक टू सी यू ऑल. कैमरा अभी थोड़ा ठीक करो. अमरेली यस. व्हाट इज द थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹4,000. दोनों ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट साथ में देंगे हम. फ्रेंड्स कैन आई से गुड्स को परचेज किया, 10,000 रुपए का परचेज किया कैश में, 4,000 का क्रेडिट पे. अल्टीमेटली गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, भाई गुड्स आ रहे हैं. कितने के गुड्स आ रहे हैं, 14,000 के गुड्स आ रहे हैं. उसके सामने क्या जा रहा है, भाई गुड्स आ रहे हैं, उसके सामने जा क्या रहा है, कैश जा रहा है. 10,000 का जो कैश में खरीदा वहां पे कैश जाएगा, और बाकी का फ्रेंड्स क्रेडिट पे खरीदा है, अभी तक पैसा नहीं दिया. तो फ्रेंड्स कहना इसे क्या बढ़ा, मेरा लायबिलिटी बढ़ा. तो सबसे पहले फ्रेंड्स कैपिटल वुड रिमेन एज इट इज, दैट इज 36,000, बट क्या बढ़ जाएगा, 4,000 का लायबिलिटी बढ़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर. 4,000 के प्लस कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स असेट साइड पे. कैश 35,200 की जगह कितना हो जाएगा, कैन आई से 25,200, बिकॉज 10,000 का क्या किया, कैश में परचेज किया, तो मैंने कैश पे किया. उसके अलावा फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर ऑफ 800 वुड रिमेन एज इट इज, बट कैन आई से गुड्स आर कमिंग इन. कितने गुड्स आए फ्रेंड्स, इन टोटल देर आर 14,000 गुड्स विच आर कमिंग इन, दैट इज 10,000 कैश के, 4,000 क्रेडिट के, टोटल 14,000 का स्टॉक इज व्हाट वी हैव गॉट. भाई टोटल देखो, क्रेडिट साइड 36 प्लस 4 दैट इज 40,000, डेबिट साइड 25,200 प्लस 800 26,000 plus 14,000 that is 40,000. Again friends, at the end of third transaction our debit and credit side remains same. पहले ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था भाई, कैश गया और गुड्स आए. दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, गुड्स तो आए फ्रेंड्स, बट क्रेडिटर की लायबिलिटी भी आई. दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000. इस बार क्या किया है, गुड्स को बेचा है. गुड्स को बेचा तो मेरा स्टॉक क्या होगा, कम होगा. बट फ्रेंड्स क्या बढ़ेगा, गुड्स को बेचा तो मेरे पास गुड्स गए, तो सामने कुछ आ भी रहा होगा. क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्योंकि कैश में बेचा है. तो कहना इसे कैश बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा. सबसे पहले लायबिलिटी साइड देयर इज नो चेंज. 36,000 कैपिटल विल रिमेन एज इट इज, 4,000 लायबिलिटी विल रिमेन एज इट इज. कैश 25,200 की जगह कितना हो जाएगा, 8,000 का कैश आया मेरे बिजनेस में, तो 25,200 प्लस 8,000 स्टैंड्स फॉर 33,200 इज व्हाट फ्रेंड्स, माय कैश बैलेंस.
800 ऑफ एक्सपेंडिचर विल रिमेन एज इट इज, बट कैन आई से 14,000 के जो गुड्स थे उसमें से 8,000 के बेच दिए, तो अब गुड्स मेरे पास कितने के हैं? 6,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास. सो फ्रेंड्स, व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली, गुड्स हैव केम इन एंड कैश हैव ऑल्सो केम इन. इनफैक्ट गुड्स हैव गॉन आउट, हमने गुड्स को बेचा है तो गुड्स चले गए और बिजनेस में कैश आया. दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट इज. नेक्स्ट इज रेंट पेड ₹2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹400. व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम? कैन एनीबडी टेल मी गाइज? 2,000 का रेंट पे किया और 800 का रेंट, और इनफैक्ट 400 का रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग है. सबसे पहले रेंट पे किया, एक्सपेंडिचर टू कैश वुड बी दी एंट्री, तो इस बाजू क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ेगा. दूसरी बाजू पे किया है तो मेरे जेब में से कैश जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 36,000 प्लस 4,000, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैश कितना हो जाएगा? 33,200 की जगह 2,000 पे किया, तो कैन आई से इट वुड बी 31,200 नाउ. वाई? बिकॉज 2,000 का कैश मैंने पे किया है. एक्सपेंडिचर 800 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 2,000 पे किया तो कितना हो गया? 800 प्लस 2,000 2,800. प्लस फ्रेंड्स, ये ट्रांजेक्शन भी साथ में ही कंसिडर कर रहा हूं, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर. What would be the entry for the same? Expenditure account debit to outstanding expenditure account credit. Friends, make sure there are two transactions. दो ट्रांजेक्शन है. एक तो रेंट पे किया, दूसरा रेंट पे करना बाकी है. जो पे किया उसका क्या एंट्री? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. मतलब बिजनेस में एक्सपेंडिचर आ रहा है और आपका पैसा जा रहा है. एंड दूसरा एंट्री कौन सा है? एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग. मतलब एक्सपेंस इनकर कर दिया बट पे करना बाकी है, तो एंट्री क्या होगा? एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट. तो भाई 4 जगह पे ट्रीटमेंट, एक्सपेंडिचर, कैश, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग. तो सबसे पहले दो ट्रीटमेंट तो क्या है? कॉमन है, दैट इज एक्सपेंडिचर का. दोनों तरीके से भाई, पे किया हो या आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस तो बढ़ा, तो टोटल 2,000 प्लस 400, 2,400 रुपए से क्या करूंगा? एक्सपेंडिचर को बढ़ा दूंगा. एक्सपेंस कितने का था? 800 का. 800 में 2,000 बढ़ाओ 2,800, 2,800 में 400 बढ़ाओ, दैट इज 3,200 रुपए आएगा. क्या फ्रेंड्स? आपका एक्सपेंडिचर स्टॉक रहेगा एज इट इज, दैट इज 6,000 रुपीज का. ऑलरेडी जो 2,000 का आपने पे कर दिया एक्सपेंडिचर, तो वो कैश आपका कम हो गया, तो वो 33,200 की जगह आपने कितना कर दिया? 31,200 कर दिया. बट ये जो 400 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है वो अभी भी पे करना बाकी है. तो 2,000 टर्म्ड एज व्हाट फ्रेंड्स? क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस. तो 4,000 का जो आपका क्रेडिटर फॉर गुड्स था, दिस इज फ्रेंड्स क्रेडिटर फॉर गुड्स, बट दिस इज व्हाट फ्रेंड्स? क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस ऑफ 4,000. तो इसका इफेक्ट कहां पे आएगा? लायबिलिटी. सबसे पहले जो 2,000 का आपने एक्सपेंडिचर पे किया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? भाई एक्सपेंस आ रहा है और कैश जा रहा है. बट जो दूसरा खर्चा है उसमें भी क्या है? एक्सपेंडिचर आ रहा है और लायबिलिटी, दैट इज क्रेडिटर्स भी क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं. सो दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट इज. पहला एक्सपेंडिचर बढ़ाया, दैट इज 800 की जगह 2,800 किया, और कैश पे किया तो 33,200 की जगह 31,200 किया. दिस इज फॉर दिस 2,000. एंड जो 400 का आउटस्टैंडिंग है, तो फ्रेंड्स नॉट 4,000, इट इज एक्चुअली 400. 400 का जो आउटस्टैंडिंग है उसमें क्या किया? 2,800 में 400 ऐड कर दिए तो एक्सपेंडिचर 3,200 हो गए, और 400 का क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस क्या कर दिए? हमने लायबिलिटी साइड ऐड कर दिए. तो अब देख सकते हो आप टोटल कितना हो रहा है? 40,400. इधर भी आप टोटल करोगे तो टोटल कितना होगा? 37,200 प्लस 3,200, दैट इज 40,400 इज द टोटल फॉर बोथ लायबिलिटी एज वेल एज असेट साइड. एम आई क्लियर ऑल दी सेंटर्स? यस हिम्मतनगर, मैंने सुधार दिया है. भाई सारे सेंटर क्लियर है, सबको पता चल रहा है? खबर पड़े से बताना है. चलो, वेरी गुड. नाउ फ्रेंड्स,
Sixth one is a very good one. Bought bicycle for personal use of rupees 16,000. Meaning thereby ओनर ने अपने खुद के यूज के लिए बाइसिकल खरीदा. फ्रेंड्स अभी 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दो, 2-5 मिनट के लिए. मैं बाद में कॉपी करने का टाइम दूंगा. सब बाद में कॉपी करना, अभी कॉपी में ध्यान रखोगे तो कंसेप्ट समझ ही नहीं आएगा. फुल कॉन्सेंट्रेशन एवरीवन. नोबडी इज सपोज टू राइट एनीथिंग एज ऑफ नाउ. क्या है भाई? पर्सनल यूज के लिए ओनर ने बाइसिकल खरीदा. नाउ अगेन बाइसिकल किसने खरीदा है? ओनर ने खरीदा है. क्या बिजनेस में बाइसिकल आ रहा है? द आंसर इज नो. बाइसिकल कौन खरीद रहा है? ओनर. एंड कैन आई से बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस आर सेपरेट लीगल एंटिटीज. इधर किसके पास साइकिल आया? ओनर के पास साइकिल आया. एंड वी आर सपोज टू कंसिडर ऑल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? इट इज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो भले ओनर के पास साइकिल आया या ओनर के पास प्लेन आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. क्या हुआ भाई? 16,000 उसको दिए हमने, तो बिजनेस में से क्या कम हो गया? कैश कम हो गया. और फ्रेंड्स कैन आई से 16,000 हमने उसको ऑलरेडी दे दिए. हमको उसको देने कितने थे? टुवर्ड्स कैपिटल 36,000 देने थे. उसमें से 16,000 ऑलरेडी साइकिल के हमने पे कर दिए. तो कैन आई से ये क्या हो गया? उसका ड्रॉइंग्स हो गया. तो एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. एंड फ्रेंड्स कैश क्रेडिट, तो कैन आई से कैश बैलेंस में से मैं क्या कर दूंगा? 16,000 रुपए कम कर दूंगा. एंड ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दिया. मीनिंग देयर बाय कैन आई से कैपिटल का जो भी बैलेंस है उसमें से मैं 16,000 कम कर दूंगा. तो फ्रेंड्स 36,000 में से 16 का तो ऑलरेडी हमने उसको बाइसिकल दे दिया. तो अब वो 16,000 का ड्रॉइंग कहलाएगा. तो कैपिटल 36,000 की जगह चेंज होके कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा. 4,000 के क्रेडिटर्स फॉर गुड्स तो है ही, 400 रुपए का क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस भी है ही. इज इक्वल टू कैश में क्या चेंज आएगा? 31,200 के सामने हमने 16 का साइकिल दे दिया. तो कितना बैलेंस रहा फ्रेंड्स? कैन आई से 15,200 रुपए इज द बैलेंस फॉर कैश. एंड फ्रेंड्स द अदर थिंग्स वुड रिमेन एज इट इज, दैट इज 3,200 का एक्सपेंडिचर एंड 6,000 का क्या फ्रेंड्स? स्टॉक. तो अल्टीमेटली व्हाट हैज हैपेंड फ्रेंड्स? दैट कैश हैज गॉन आउट एंड कैपिटल भी क्या हो गया? कम हो गया, वो भी चला गया. सो दोनों साइड से टोटल क्या हो गया फ्रेंड्स? कम हो गया. सो नाउ टोटल आप देख सकते हो 20 प्लस 4 प्लस 400 24,400 हो गया. इधर भी देखोगे 15,200 प्लस 3,200 दैट इज 18,400 प्लस 6,000 24,400. अगेन फ्रेंड्स दिस equation is still proving to be correct, that is capital plus liability is equal to asset. Am I clear everyone in this 6th transaction, all these enters? Chalo, very good. Next is what friends? Purchase equipment for cash rupees 10,000. 10,000 रुपए का कोई इक्विपमेंट खरीदा. फ्रेंड्स इक्विपमेंट बोले तो केनाई से कोई भी असेट खरीदा, मशीनरी खरीदा होगा या कुछ भी खरीदा होगा. तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली बिजनेस में क्या आ रहा है? असेट आ रहा है, इक्विपमेंट आ रहा है. बट कैश में खरीदा तो बिजनेस में से क्या जा रहा है? भाई कैश भी जा रहा है. तो फ्रेंड्स दोनों से कौन सी साइड हो रहे हैं? केनाई से असेट साइड हो रहे हैं. इक्विपमेंट आ रहा है, इट इज एन असेट. एंड कैश जा रहा है, कैश भी क्या है? असेट ही है. तो दोनों इफेक्ट कहां पे आएंगे? ऑन दी असेट साइड. सो कैन आई से दैट लायबिलिटी साइड वुड रिमेन एज इट इज, दैट इज 20,000 प्लस 4,000 प्लस 400 इज इक्वल टू 15,200 की जगह 10,000 उसमें से ऑलरेडी चले गए तो कितना हो जाएगा? 5,200 का आपका कैश हो जाएगा. प्लस फ्रेंड्स 3,200 रुपए का आपका खर्चा है, प्लस 6,000 का आपका स्टॉक है, प्लस कहना इसे 10,000 का आपने क्या खरीदा? इक्विपमेंट खरीदा, दैट इज असेट खरीदा. दैट इज व्हाट केम इन द बिजनेस. सो व्हाट हैज हैपेंड? कैश हैज गॉन आउट एंड फ्रेंड्स इक्विपमेंट हैज केम इन द बिजनेस. दिस इज व्हाट द ट्रांजैक्शन इज. एंट्री नंबर 7. सिंपल एंड इजी. 8th वन, पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 1,200. पेड टू क्रेडिटर्स मतलब जिसके पास से हमने क्रेडिट पे 4,000 के गुड्स खरीदे थे, तो अभी भी उसको 4,000 देने बाकी थे. उसमें से हमने कितने पे किए फ्रेंड्स? उसमें से हमने 1,200 रुपए पे कर दिए. सो 4,000 में से 1,200 पे कर दिए. मीनिंग देयर बाय कैन आई से मेरा कैश बैलेंस 5200 की जगह अब कितना हो जाएगा? 4,000, बिकॉज मेरी जेब में से पैसा गया. बट फ्रेंड्स पैसा गया तो दूसरा इंपैक्ट कहां पे आएगा? कि ना इसे क्रेडिटर्स में आएगा, जो लायबिलिटी में मैंने दिखाया हुआ है. अब क्या मुझे उनको 4,000 पे करने हैं? नहीं, 4,000 में से 1,200 रुपए तो ऑलरेडी दे दिए. तो कितने पे करने हैं? 2,800 रुपए पे करने के बाकी है. तो फ्रेंड्स व्हाट इज द इफेक्ट? 20,000 का कैपिटल तो वही का वही रहेगा, बट 4,000 की जगह क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे? कहना इसे 2,800 के हो जाएंगे, बिकॉज
1200 रुपए मैंने उनको ऑलरेडी पे कर दिए, अब मुझे उनको उतने कम देने हैं, तो क्रेडिटर्स 4000 की जगह 2800 हो गए। फ्रेंड्स 400 रुपए का अभी भी एक्सपेंडिचर तो है ही बिजनेस के अंदर। फ्रेंड्स 5200 रुपए की जगह कैश कितना हो गया, 1200 मैंने पे कर दिया तो 1200 का कैश कम हो गया, सो कैश चेंज होके हो गया 4000। प्लस फ्रेंड्स 3200 का एक्सपेंस वही का वही, 6000 का स्टॉक वही का वही और 10,000 का इक्विपमेंट वही का वही। तो फ्रेंड्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, एक्चुअली क्रेडिटर्स क्या हो गए, चले गए, वो क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए। एंड फ्रेंड्स कैश भी क्या हो गया, चला गया, कैश भी हमारा कम हो गया। दिस इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। क्लियर ऑल ऑफ यू इन 7th and 8th ट्रांजेक्शन? एनी डाउट एनीवन फ्रॉम एनी ऑफ द सेंटर? महसाना, मोरबी, पठानकोट, अमरेली, हिम्मतनगर, पोरबंदर? That's very good. All the centers. Next transaction. Other business expense of rupees 1800. बाकी का बिजनेस का खर्चा 1800 रुपए का। Friends, what would be the effect of this transaction? Can I say it is nothing but our expenditure, other business expenditure account debit to cash account credit, meaning thereby expenditure बढ़ रहा है और दूसरे बाजू कैश बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। So both the effects are on which side? On the asset side. So friends, liability side would remain as it is, that is 20,000 plus 2,800 plus 400 is equal to कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? कैश 4000 की जगह हो जाएगा 2800 रुपए का। क्यों? सॉरी 2800 नहीं, 2200 रुपए का हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स? बिकॉज 4000 का बैलेंस था, 1800 रुपए का खर्चा पे किया, कैश में कुछ नहीं बोला है तो अज्यूम टू बी पेड इन कैश। सो फ्रेंड्स बैलेंस कैश का हो गया 2200 रुपए। 3200 का खर्चा बढ़ के कितना हो गया? 1800 और एड हुए, तो कहना इसे खर्चा कितने का हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 5000। 6000 का स्टॉक एज इट इज, 10,000 का इक्विपमेंट व्हाट फ्रेंड्स एज इट इज। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? एक्सपेंडिचर भी आए फ्रेंड्स एंड कैश बिजनेस में से चला गया। दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट इज। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। एंड फ्रेंड्स द लास्ट वन, डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट ऑफ रुपीज 2000। 2000 का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया इक्विपमेंट पे। नाउ फ्रेंड्स कोई भी असेट पे आप डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करते हो तो उसका एंट्री क्या होता है? कैन आई से डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट। क्यों असेट अकाउंट क्रेडिट? बिकॉज अल्टीमेटली आप बैलेंस शीट में क्या करते हो? 10,000 का इक्विपमेंट है, 2,000 का आपने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया, तो आउटर कॉलम में कितना लिखते हो? 8,000। भाई 10,000 का बैलेंस था, 8,000 लिखा, तो 2,000 बैलेंस कम हो गया। बैलेंस कम हो गया तो असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। अगर वो कम हो गया तो उसको क्या करना पड़े? क्रेडिट करना पड़े। इसलिए हमने असेट को क्या किया? क्रेडिट। और डेप्रीसिएशन क्या है? हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, भले ही नॉन कैश बट एक्सपेंडिचर तो है ही। हम उसको कहां पे दिखाते हैं? P&L अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। द आंसर इज यस। तो फ्रेंड्स व्हाट इज द जर्नल एंट्री? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट। डेप्री है तो मतलब क्या है? खर्चा है। खर्चा है तो कहना इसे इधर एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड फ्रेंड्स कहना इसे असेट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, मतलब कि इक्विपमेंट का वैल्यू अब कितना हो जाएगा? 10,000 में से 2,000 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 8,000। तो दोनों इफेक्ट कौन सी साइड आएंगे? असेट साइड आएंगे। सो अगेन फ्रेंड्स लायबिलिटी साइड वुड रिमेन एज इट इज। असेट साइड क्या हो जाएगा? कहना इसे लायबिलिटी साइड में सीधा टोटल लिख देता हूं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस। 20,000 प्लस 2800 प्लस 400 कितना हो रहा है फ्रेंड्स? 23,200 हो रहा है। सो देयरफॉर 23,200 इज इक्वल टू कैश वही का वही रह रहा है 2200। एक्सपेंडिचर 5,000 की जगह कितना हो जाएगा? 7,000 का हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स? बिकॉज 5,000 का तो था ही, 2,000 का डेप्रीसिएशन ऐड हुआ, प्लस स्टॉक कितना रहेगा? 6,000 का ही रहेगा, प्लस इक्विपमेंट 10,000 की जगह कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 8,000 के हो जाएंगे। क्यों 8,000 के हो जाएंगे? बिकॉज 2,000 का उस पे हमने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया। सो फ्रेंड्स व्हाट इज द टोटल ओवर हियर? कैन आई से लायबिलिटी साइड का टोटल 23,200, असेट साइड का टोटल करते हैं 2,200 प्लस 7,000 9,200 प्लस 6,000 15,200 प्लस 8,000 23,200। कैन आई से 23,200 इज इक्वल टू 23,200। सो फ्रेंड्स योर कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर असेट। एम आई 100% क्लियर?
Can I understood that all the students are absolutely clear with the 10 transaction? Yes or no? Tell me guys. चलो वेरी गुड. किसके 10 में से 10 करेक्ट? एनी ऑफ द सेंटर्स. इनफैक्ट मुझे लिख के बताओ सारे सेंटर का एवरेज निकाल के. 10 में से 10 किसके, 9 किसके सही, 8 किसके सही, 7, 6, 5, वॉट एवर इट इज. 10 on 10 anyone? वेरी गुड मोरबी, वेरी गुड पठानकोट. बाकी सारे सेंटर का स्कोर एवरेज. अमरेली, हिम्मतनगर, महसाना. चलो वेरी गुड. 8 on 10 अमरेली, 7 on 10 महसाना, 9 on 10 मोरबी, 9 on 10 पठानकोट. वेरी गुड. Okay, we'll do that. Mehsana, Himmatnagar, 7 on 10. Very good. भाई कॉपी हो गया है सबका या बाकी है? सेंटर्स. Shall I keep it on the board or shall I rub it off? अमरेली बाकी, अदर सेंटर्स. ओके 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 ओके, बाकी है. चलो कॉपी कर दो जितना भी बाकी है. एवरीवन क्विकली.
Okay guys, this is what the next question and the last question for today is. You are supposed to write down these transaction along with the answers of the same. At the end of the transaction, your equations should remain the same or the total of the equation should remain the same. मुझे आप लोग बताओगे कि क्या टोटल हो रहा है. 10 मिनट दे रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए. Solve all the transactions and then I'll be joining you guys. मुझे आप लोग बताओगे what is the total at the end of the transactions.
पति क्यों भाई बताना है? सर અહીંયા જ છે. चालू करेंगे फ्रेंड्स. सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 10 lakhs. कैपिटल आया 10 लाख रुपए का. $10 लाख का क्या आया बिजनेस में? कैश आया. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. सो कैश केम इन, कैपिटल केम इन. नेक्स्ट, परचेज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज फॉर कैश ऑफ रुपीज 45,000. 45,000 रुपए के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज खरीदे. फ्रेंड्स, ये शेयर्स या सिक्योरिटी हम कौन से पर्पज से खरीदते हैं? इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदते हैं. सो इट इज नन अदर देन व्हाट फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट. और हम इन्वेस्टमेंट कहां पे दिखाते हैं? इन्वेस्टमेंट એટલે गुजराती मीडियम रोकाण. जनरली આપણે क्या बताइए? बैलेंस शीट के असेट साइड पे दिखाते हैं. तो फ्रेंड्स, बोथ द ट्रांजेक्शन आर ऑफ असेट साइड. एक तो इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट आया, और फ्रेंड्स उसके लिए जेब में से पैसे चले गए, तो कैश में ये पैसा पे किया तो कैश बैलेंस कम हुआ. तो लायबिलिटी साइड देयर इज नो चेंज. सो इट विल रिमेन 10 lakhs इज इक्वल टू असेट में 10 लाख की जगह कैश कितने का हो गया? 9,55,000 का कैश हो गया. एंड फ्रेंड्स बाकी के 45,000 का क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट आ गया. तो फ्रेंड्स इट इज इन्वेस्टमेंट कमिंग इन एंड कैश गोज आउट. दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन. उसके बाद परचेज ऑफिस बिल्डिंग फॉर रुपीज 9 lakhs, गिविंग 6 lakhs इन कैश एंड बैलेंस थ्रू व्हाट फ्रेंड्स? लोन. भाई 9 लाख रुपए का बिल्डिंग खरीदा, उसमें से 6 लाख रुपए क्या कर दिए? कैश में पे कर दिए. तो सबसे पहले 9 लाख का बिल्डिंग आ रहा है, कौन सी साइड आएगा? असेट साइड. 6 लाख का कैश जा रहा है, बिकॉज 6 लाख रुपए कैश में पे किए. अगेन कैश कौन सी साइड? असेट साइड. 3 लाख रुपए का क्या लिया फ्रेंड्स? थ्रू लोन हमने पेमेंट किया. फॉर एग्जाम्पल बैंक में से लोन लेके हमने पैसा पे कर दिया, बट अभी हमें किसको पैसे देने हैं? बिजनेस को किसको पैसे देने हैं? बैंक को पैसे देने हैं. तो कैन आई से इट इज नथिंग बट अवर लोन लायबिलिटी. एंड एज इट इज अवर लोन लायबिलिटी, हम उसको कहां पे दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड. तो फ्रेंड्स कैपिटल वुड रिमेन एज इट इज, दैट इज ऑफ 10 लाख रुपीज. प्लस लोन कितने का लिया भाई? 3 लाख का लोन लिया. क्यों? बिकॉज 9 लाख का बिल्डिंग था, 6 लाख कैश में दिया, तो बाकी के 3 लाख का लोन देना पड़ा. फ्रेंड्स कैश बैलेंस कितना था? 955, बट उसमें से 6 लाख कैश में पे कर दिया, तो अब कितना बचेगा? 355. दैट इज माय कैश बैलेंस. प्लस 45,000 का इन्वेस्टमेंट तो है ही है. प्लस फ्रेंड्स कैन आई से 9 लाख का बिल्डिंग बिजनेस में आया, सो 9 लाख रुपीज इज फॉर बिल्डिंग. So what is actually happening over here friends? Cash is going out, building is coming in, and loan liability is also coming in. This is what the effect of the transaction is. Am I clear in all first 3 transaction? Anybody is having any doubt? कोई भी सेंटर, कोई प्रॉब्लम? पहले 3 ट्रांजैक्शन. अमरेली कैमरा ठीक करो. पंखा दिख रहा है मुझे, लाइट्स दिख रही है, प्रोजेक्टर का लाइट दिख रहा है, बट फेसेस नहीं दिख रहे. नेक्स्ट 4th ट्रांजैक्शन, सोल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटी कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000. नाउ दिस इज फ्रेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन. नाउ मेक श्योर अगेन फ्रेंड्स, स्टॉप राइटिंग. अभी के लिए प्लीज कुछ लिखो मत, इधर ध्यान दो, कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद लिखने का टाइम मिलेगा. क्या किया है भाई? ये जो शेयर्स एंड सिक्योरिटी खरीदे थे, कितने के खरीदे थे? 45,000 के. उसमें से 6,000 की कॉस्ट के शेयर्स कितने में बेच दिए? 9,000 में बेच दिए. तो कैन आई से फ्रेंड्स 9,000 में बेचे तो पैसा आया अपने पास, तो कैश आया 9,000 का. सिक्योरिटीज 6,000 कॉस्ट का बेच दिया, तो 45,000 की कॉस्ट का खरीदा था, उसमें से 6,000 का बेच दिया, तो बैलेंस कितना आएगा? 39,000 का आएगा.
तो फ्रेंड्स व्हाट अबाउट द 3000 रुपीज प्रॉफिट, क्या होगा भाई प्रॉफिट का ट्रीटमेंट? कैन एनीबडी टेल मी फ्रॉम दी सेंटर्स? 6000 का सिक्योरिटी जो मैंने 9000 में खरीदा, 3000 का जो मेरा प्रॉफिट हुआ, उसको मैं कहां पे दिखाऊंगा? व्हाट वुड बी इट्स ट्रीटमेंट? That's absolutely clear. Pathankot, very correct. Mehsana, other centers. What about the profit of 3000? Very correct. Himmatnagar, Morbi, Amreli. तीन हजार किसके ऐड किए? लायबिलिटी साइड 3000 किसके ऐड किए? भाई ये प्रॉफिट है 3000 का, प्रॉफिट किस में ऐड करते हैं भाई? अल्टीमेटली जब आप ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाओ, आपने जયારે ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था तो काचो नफो આવતો तो काचो नफो क्या ट्रांसफर करता था? P&L में। भाई ग्रॉस प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर करते थे, वहां पे क्या आ रहा था? कैन आई से पाको नफो और यू कैन से नेट प्रॉफिट। उसको अल्टीमेटली कहां पे ट्रांसफर करते थे? बैलेंस शीट में। किस में ऐड करते थे? पार्टनर प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में ऐड करते थे। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किस में एडिशन करेगा? कैपिटल में। तो फ्रेंड्स 3,03,000 रुपए किस में ऐड होंगे? 10 लाख की कैपिटल में ऐड होंगे। सो नाउ कैपिटल विल बिकम व्हाट फ्रेंड्स? 10,03,000। दिस इज माई कैपिटल प्लस लोन, तो 3 लाख का 3 लाख ही रहेगा, इज इक्वल टू कैश 355 की जगह कितना हो जाएगा? 364 हो जाएगा फ्रेंड्स, बिकॉज 9,000 में बेचा तो 9,000 रुपए का कैश आया बिजनेस में। अब 45,000 का सिक्योरिटी कम होके 39,000 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6,000 की कॉस्ट का बेचा। मेक श्योर इधर से 9 नहीं माइनस कर सकता। 9,000 इज तो सेल प्राइस, 3,000 इज प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? 6,000, तो कॉस्ट में से ही कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। प्लस फ्रेंड्स 9 लाख का क्या है? बिल्डिंग तो है ही है। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? बाई सिक्योरिटी गोज आउट और इन्वेस्टमेंट गोज आउट, कैश इज कमिंग इन, and friends profit is also coming in. This is what the treatment of this transaction. Next is friends purchased an old car for rupees 1,68,000. गाड़ी आया बिजनेस के अंदर, the answer is correct. Vehicle is coming in, asset is coming in, but सामने कैश गया जेब में से तो कैश कम हो जाएगा. This is as easy as that. तो फ्रेंड्स liability side there is no change. 10,03,000 का कैपिटल, 3 लाख का लोन, कैश 364 में से 168 माइनस करेंगे तो 1,96,000 का मेरे पास कैश बचेगा। इन्वेस्टमेंट 39,000 का ही है। 9 लाख का बिल्डिंग भी पड़ा हुआ है। एंड फ्रेंड्स कैन आई से 1,68,000 की मेरे पास गाड़ी आ गई। सो व्हीकल कमिंग इन एंड फ्रेंड्स कैश इज गोइंग आउट। दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड कैश फॉर रेंट रुपीज 21,600। रेंट के लिए 21,600 का हमने क्या किया? कैश रिसीव किया। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? कैन एनीबडी टेल मी? 21,600 क्या करेंगे? अल्टीमेटली फ्रेंड्स दिस इज माई इनकम. This income leads to what friends? Profit only. As it leads to profit friends, it will increase the capital amount. The answer to that is yes. एक साइड क्या हो रहा है फ्रेंड्स? कैन आई से कैश आ रहा है 21,600 का, तो कैश बैलेंस 21,600 से बढ़ाऊंगा। बट कैन आई से रेंट इनकम हो रहा है, इनकम अल्टीमेटली लीड्स टू प्रॉफिट। एंड अगर प्रॉफिट है तो किस में ऐड करूंगा फ्रेंड्स? मैं कैपिटल में ऐड करूंगा। सो 10,03,000 की जगह कैपिटल कितना हो जाएगा? 10,24,600 रुपए इज व्हाट माई कैपिटल इज नाउ। 3 लाख का क्या है फ्रेंड्स? इट इज माई लोन लायबिलिटी एज इट इज। कैश बैलेंस 196 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 2,17,600 विल बिकम माई कैश बैलेंस। 39,000 का क्या होगा फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट। 9 लाख का बिल्डिंग एंड 1,68,000 का गाड़ी। तो क्या हुआ फ्रेंड्स? प्रॉफिट इज कमिंग इन एंड अगेंस्ट दैट फ्रेंड्स कैश इज ऑल्सो coming in. This is what the treatment of rent income. Am I absolutely clear guys for 4th, 5th and 6th transaction? Any doubt anyone? Is everyone clear for transaction number 4, 5 and 6? Himmatnagar, Pathankot, clear. Other centers? Morbi, clear.
Mehsana, Porbandar seems to be clear. Very good. Seventh transaction, paid cash of rupees 30,000 for loan and 2,600 for what friends? Income. क्या किया? लोन के सामने जो 3 लाख देना था उसके सामने 30,000 पे कर दिया. तो कहना इसे लोन लायबिलिटी अब 3 लाख की जगह कितना बचेगा? 2,70,000 बिकॉज 3 लाख में से 30,000 पे कर दिया तो अब 270 देने के बाकी. करेक्ट आंसर. सेकंड इज व्हाट फ्रेंड्स? इंटरेस्ट के लिए हमने 2600 रुपए पे किए. इंटरेस्ट इज व्हाट? माय एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर है तो कौन सी साइड ऐड करूंगा? असेट साइड. एंड फ्रेंड्स दोनों केस में मेरी जेब में से पैसे जा रहे हैं तो मेरा कैश बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो कैश को मैं कम करूंगा. तो सबसे पहले फ्रेंड्स कैपिटल विल रिमेन एज इट इज 10,24,600 प्लस 3 लाख की जगह अब लोन कितने का हो जाएगा? 2,70,000 का हो जाएगा. कैश 2,17,600 की जगह कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 30,000 और 32,600. 32,600 मैं पे कर रहा हूं तो नाउ इट विल बिकम 1,85,000 विल बिकम माई कैश बैलेंस. 39,000 का इन्वेस्टमेंट, 9 लाख का बिल्डिंग, 1,68,000 की गाड़ी एंड फ्रेंड्स 2,600 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा. सो एक्सपेंडिचर इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट एंड फ्रेंड्स लोन इज ऑल्सो गोइंग आउट. दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. क्लियर ऑल ऑफ यू? एक्सपेंस इंटरेस्ट नो सिंपल हमने आगे के क्वेश्चन में भी किया. इधर से लोन कम हो गया तो लायबिलिटी कम हो गया और दोनों केस में पैसा पे किया तो कैश कम हो गया. इधर ध्यान देना, बाद में कॉपी करना फ्रेंड्स. पेड कैश फॉर ऑफिस बिल्डिंग एक्सपेंस 2,000. भाई अगेन ऑफिस बिल्डिंग एक्सपेंस के लिए कैश पे किया तो कहना इसे एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी होगा. वो 2,600 की जगह कितना हो जाएगा? 4,600 वुड बी और एक्सपेंसिस. सो एक्सपेंस कहना इसे इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट. तो कैश 1,85 की जगह कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1,83,000 हो जाएगा बिकॉज मेरा कैश बैलेंस उतने से कम हो जाएगा. अदर थिंग्स वुड रिमेन एज इट इज, दैट इज इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग एंड फ्रेंड्स कार. एंड देर इज नो चेंज ऑन द लायबिलिटी साइड, दैट इज कैपिटल रहेगा वही अमाउंट से 10,24,600 प्लस 2,70,000 से क्या रहेगा फ्रेंड्स? मेरा लोन. एंड फ्रेंड्स द लास्ट वन, रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड ऑन सिक्योरिटी 5,400. क्या करेंगे उसका? लास्ट ट्रांजेक्शन. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द लास्ट ट्रांजेक्शन? कैश मिला 5,400 रुपए का तो पहले तो कैश बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर. सो कैन आई से कैश बैलेंस वुड बी हाउ मच? 188,400 नाउ, क्योंकि 5,400 रुपए का कैश मिला. कोई चेंज सिक्योरिटी में आएगा? 39,000. यस और नो? फ्रेंड्स मेक श्योर यू हैव गॉट द डिविडेंड इनकम. अगर आपको मालूम है तो आपके पास अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटी है, अगर मेरे पास रिलायंस का शेयर एंड सिक्योरिटी है तो उसके ऊपर कंपनी मेरे को डिविडेंड पे कर सकता है. तो उस केस में शेयर होल्डर के खुद के पास कहां से पैसा आएगा? कंपनी से पैसा आएगा. फ्रेंड्स ये मैंने सिक्योरिटी बेचा और प्रॉफिट हुआ ऐसा नहीं है. मेरे पास शेयर्स है, मेरे लिए मेरे कारण कंपनी ने कमाया है और कंपनी वो जो कमाया हुआ पैसा है उसमें से थोड़ा पोर्शन मुझे दे रहा है. तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया? मेरे लिए डिविडेंड इनकम हो गया. इन अ वे इट इज माय प्रॉफिट ओनली. एंड फ्रेंड्स प्रॉफिट है तो किस में ऐड करूंगा? कैपिटल में ऐड करूंगा. तो फ्रेंड्स कैपिटल मेरा बढ़ के 10,24,600 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 10,30,000 का हो जाएगा मेरा कैपिटल. एंड फ्रेंड्स मेरा लोन लायबिलिटी रहेगा 2,70,000 का ही. एंड फ्रेंड्स कैश में तो मैंने बढ़ा ही दिया, 1,88,400 5,400 रुपए मेरे जेब में आएंगे. इन्वेस्टमेंट का फिगर वही रहेगा 39,000. बिल्डिंग 9 लाख का 9 लाख ही रहेगा. 1,68 से मेरा गाड़ी रहेगा और 4,600 से क्या रहेगा? मेरा एक्सपेंस. तो ये क्या हो रहा है? कैपिटल इज कमिंग इन, दैट इज यू कैन से दैट प्रॉफिट इज कमिंग इन. एंड इन अ वे फ्रेंड्स कैश इज व्हाट फ्रेंड्स? कमिंग इन द बिजनेस. So at the end of the period, what is the total of both my asset and liability side? Liability side 10,30,000 कैपिटल प्लस 270 का लोन, तो कितना हो जा रहा है? That is 11 plus 2 13 लाख रुपीज. अगेंस्ट विच अगर मैं असेट साइड की बात करूं 188,400 प्लस 39 प्लस 9 लैक्स प्लस 168 प्लस 4,600 कितना हो रहा है? टेल मी. Exactly 13 lakhs. So friends, again the equation proves to be correct. Dual aspect concept is always correct. All transactions are having two effects.
one on the credit side, one on the debit side, and that's the reason the dual aspect equation, that is capital plus liability is equal to asset, will always prove to be correct in any of the circumstances. And we have proved the same with the help of 3 questions. एक last session में किया, 2 इस session में किए, and with this I hope all of you are clear. Am I clear all the centers for all transactions? 100%. भाई किसका आंसर आ रहा था 13 लाख ईच? ऑल 10 आउट और 9 आउट ऑफ 9 ऑल करेक्ट सेंटर्स. और बाकी सारे सेंटर्स प्लीज मुझे बताओ 9 में से कितने ट्रांजैक्शन एब्सोल्युटली करेक्ट थे? पठानकोट 9 आउट ऑफ 9, ग्रेट. महसाना 8 आउट ऑफ 9, वेरी गुड. हिम्मतनगर 6 आउट ऑफ 9, वेरी गुड. अमरेली 8 आउट ऑफ 9, वेरी गुड. मोरबी 9 ही क्वेश्चन थे, आपके 10 सही है भाई. 9 क्वेश्चन है. टेल मी. ભાઈ 9 માંથી 10 સાચા મોરબીને. આ ઉપરનું લખેલું બી સાચું હે ને મોરબી. So friends, that's it as far as the session is concerned. With that our basic is completed. Next time जब मिलूंगा तब rectification of error chapter से शुरुआत करेंगे. Friends, important announcement, अगर आप लोगों के पास accounts का spiral आ गया है तो मेरे next lecture में please वो spiral carry करके आना. I hope till this point of time you have enjoyed my company. I have certainly enjoyed yours. I will see you all friends in the next week with the chapter called rectification of error. Till that time, have a nice weekend. Bye bye. Enjoy.